1 महीना 15 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए थोड़ा इनसे जानते हैं इनके बारे में कि जब ये यहाँ आए तो वैसे बोर्ड दे देता सर। अच्छा, फिर हम अपने से जैसे कहीं फंसते थे तो सर बतलाता था। तो मतलब यहाँ पे आपने जो बोर्ड है फॉल्टी बोर्ड, क्योंकि कई कॉल्स मैं खुद भी हैंडल करता हूँ यहाँ पे एम्पलीफायर कोर्स के रिगार्डिंग, और लोग पूछते हैं कि क्या आप आहूजा कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मिलते हैं हमारे दो होनहार स्टूडेंट से। एक का नाम है अमरेंद्र और दूसरे का नाम है चंदन। ये दोनों यहाँ आए थे एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स के लिए, और लगभग कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ पे? 1 महीना 15 दिन। 1 महीना 15 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए थोड़ा इनसे जानते हैं इनके बारे में कि जब ये यहाँ आए थे तो कितना रिपेयरिंग जानते थे, और आज ऑलमोस्ट 1 महीना 15 दिन हो चुका है और कितना ये रिपेयर कर चुके हैं। तो आप में से कौन पहले बताएंगे मुझे? सर चंदन जी बताएंगे। चंदन जी, चलिए आप मुझे बताइए। माइक चंदन जी को दे दीजिए आप, अमरेंद्र जी। चंदन जी, आप मुझे बताइए कि आपने जो यहाँ सीखा, कहाँ से शुरुआत की, कौन से क्लास के एम्पलीफायर आपने रिपेयर करना शुरू किया, और आज आप कहाँ तक रिपेयर कर चुके हैं? सर जब हम आए तो शुरू 44-40 से हुआ था। ठीक है, तो वो कंप्लीट किए, उसमें लगभग 7-8 रोज लगा। अच्छा, हमारे जो ऑडियंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बताइए, जो आपने अभी मॉडल नंबर बताया 44-40, वो किस लेवल पे यूज़ होता है? वो सर बेसिकली होम थिएटर, होम में यूज, यानी घर में यूज के लिए होता है। गाड़ी घोड़ा पे लगाता है वो। अच्छा। जो मतलब ऑटो में एम्पलीफायर्स लगते हैं या गाड़ियों में लगते हैं, वो उस लेवल का होता है। तो आपने शुरुआत वहाँ से की जी। फिर उसके बाद 30-55 किया। ये किस जगह यूज़ होते हैं? ये भी उसी टाइप का होता है सर। ठीक है। उसके बाद क्लास एच किए। अच्छा, क्लास एच से पहले मुझे ये बताइए, क्लास एच के अलावा भी कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं क्या? जी। बैठ जाइए आप, बैठ के बोर्ड दिखा दीजिएगा। क्लास एच होती है, उसके अलावा भी आपने कुछ सीखा है यहाँ पे? अभी तक तो सर वही सीखे हैं, आगे क्लास भी सीखेंगे। हाँ जी। तो क्लास एच में अभी ये किस लेवल के एम्पलीफायर्स हैं? ये क्लास एच है सर। हाँ, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये पावर यानी कि साउंड के लिए, डीजे वाले के लिए यूज होते हैं। जो डीजे एम्पलीफायर्स होते हैं वहाँ पे ये एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। बड़ा सेटअप लगता है, उसमें ये बोर्ड लगता है। ठीक है। तो यहाँ आप आए हैं, कई लोग ना ये जानने के लिए बड़ी उत्सुकता होती है उनके अंदर कि भाई इंस्टीट्यूट हम जाएंगे तो हमें कहीं थ्योरी ना पढ़ा दी जाए, या कागज़ों पे या बोर्ड पे लिखकर हमें ना सिखाया जाए। क्योंकि क्या आप मानते हैं कि इसकी रिपेयरिंग कागज़ों पे या बोर्ड पे हो सकती है? नहीं सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो सर यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या करना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा? पूरा प्रैक्टिकल। तो क्या आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ पर? कितना प्रैक्टिकल किया? मतलब ये आपको सर ने करके दिखाई है चीजें जो आपके सामने रखी हुई हैं, ये आपने खुद बनाई है? नहीं सर, वैसे बोर्ड दे देता सर। अच्छा, फिर हम अपने से जैसे कहीं फंसते थे तो सर बतलाता था। तो मतलब यहाँ पे आपने जो बोर्ड है फॉल्टी बोर्ड, उसको आपने खुद से रिपेयर किया जी। है? और कहीं प्रॉब्लम होता था तो सर बतलाता था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। माइक जरा इनको दीजिए। अमरिंदर जी, आप कुछ बताइए कि देखिए आपका एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस, दोनों का थोड़ा सा अलग अलग होगा, है ना? जी सर। साथ में काम करना तो अच्छी बात है, बट काम करते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। सर जैसे कि सर मान के चलिए सर, अगर आप एम्पलीफायर रिपेयर कर रहे हैं जी, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप एम्पलीफायर रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, हमने देखा बहुत से इंस्टीट्यूट में, हम जब यहाँ पे हम नहीं आए थे हम, ठीक है, तो हम गए और भी इंस्टीट्यूट में, तो हमने वहाँ पे बेसिक क्लास ली। तो बेसिक में सर उन्होंने सर बताया सर, और ज़्यादा समय भी नहीं लिया। और फिर मैं 2-3 जगह मैं गया, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं एबीसी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब अदर? तो सर अदर इंस्टीट्यूट से सर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बेसिक में, जब मैंने
सर से जब मैंने सीखा तो सर ने मुझे समय दिया और मुझे बताया कि बेसिक में आपको पहले तो आप बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए जी। बेसिक में जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांसफार्मर और IGBTs और डायोड, ये सब सर ने बेसिक में लमसम मैंने सर 6 से 7 दिन मैंने क्लास ली। ठीक है। जब मुझे लगा कि मैं बेसिक मेरा अच्छा हो गया तब आप हार्डकोर प्रैक्टिकल पे आए? सर मैं सर के पास आया। तो अच्छा, बेसिक आपने किन सर से की थी? सर बेसिक सर मैंने सर अमन सर से सर मैंने की। उसके बाद किन सर के पास आप आए? उसके बाद सर जब मुझे लगा कि मैं बेसिक मुझे आ गया तो उसके बाद मैं शहबाज सर हैं मेरे, मतलब सर हैं ये एम्पलीफायर के ट्रेनर। तो उन्होंने यहाँ पे पहले दिन जब मुझे क्लास दी तो उन्होंने पहला मुझे जो चैलेंज दिया जो मुझे वो सर 44 मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शुरू से सीखना चाहते हो कि एच या क्लास ए भी? तो हमने कहा नहीं सर ऐसा है सर, हम तो सर हम सीखना चाहते हैं शुरू से, जैसे होता है ना सर, तो बेसिक तो बढ़िया मजबूत हो जाती है। तो हमने सर 44-40 हमको शुरू में मिला जी। तो सर हमने 44-40 की वायरिंग वगैरह हमने की। तो वो आपने रिपेयर भी किया था? फॉल्टी मिला जी था? सर उसमें सर कई डायोड सर नहीं थे सर, कई रेजिस्टेंस नहीं थे, तो हमने उसकी वैल्यू चेक की। सर्किट को पूरा में जो हमने जो पढ़ा था उस थ्योरी से हमने उसको चेक किया। ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चला उसमें क्या 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ देनी है, 12 वोल्ट कहाँ देनी है। जब मुझे लगा कि ये मेरा 44-40 ओके हो गया तब फिर मैंने 30-55 में मैंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। 30-55 भी एक एम्पलीफायर होता है जो कि लाउडनेस के लिए थोड़ा और हाई लाउडनेस चाहिए। इसमें बेस थोड़ा कम होते हैं। मिड और ट्रेवल के लिए ये इसमें 30-55 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे 10 इंच स्पीकर, 8 इंच स्पीकर, उस पर हम लोग यूज करते हैं। और जो क्लास ए भी जो एम्पलीफायर्स होते हैं क्लास ए बी में सर जैसे 160 वाट आहूजा के होते हैं, 250 होते हैं SSS सीरीज। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, क्योंकि कई कॉल्स मैं खुद भी हैंडल करता हूँ यहाँ पे एम्पलीफायर कोर्स के रिगार्डिंग, और लोग पूछते हैं कि क्या आप आहूजा कराते हैं। तो उन ऑडियंस के लिए और उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आज एक कंपनी है जिसका नाम है आहूजा और वो एम्पलीफायर बनाता है, और वो एम्पलीफायर का नाम है क्लास ए बी। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप किसी से भी रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर कौन सा है, ना कि ये पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सी है। जी सर। आज आहूजा बना रहा है, कल को बंसल बनाने लगेगा, कल को कोई भी XYZ, जी सर, कोई भी XYZ कंपनी है वो एम्पलीफायर लेके आएगा, तो वहाँ पे आपको एम्पलीफायर का पता होना चाहिए। इसमें सर मेन चीज सर क्या होती है सर, उसकी डायग्राम जी। जब तक आप डायग्राम आप नहीं समझेंगे तब तक आप बोर्ड को समझ नहीं पाएंगे कौन सी क्लास का है वो। बिल्कुल। और ऑपरेटिंग मोड क्या है और कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, कौन से ट्रांसफार्मर है इसमें लगेंगे, और इसकी पावर सप्लाई कैसी है, और इसके जो मेन जो इसके जो मदरबोर्ड जो है, जो जिससे हम मॉड्यूल कहते हैं या हम एम्पलीफायर सर्किट या एम्पलीफायर बोर्ड भी कहते हैं, उसको सर जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसके क्लास को हम मतलब जान नहीं पाएंगे कौन से क्लास के हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, और अपनी ऑडियंस को भी ये चीज़ समझाना चाहूँगा। जो लोग एक पर्टिकुलर कंपनी को ढूंढते हैं कि हमें ये आहूजा रिपेयर करना है या दूसरा कोई रिपेयर करना है, उनके लिए समझने वाली बात ये है कि रिपेयरिंग की जब बात आती है तो बात आती है सर्किट रिपेयरिंग की। आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। जी सर। कंपनी कौन सी है ये मायने नहीं रखता। हम जो यहाँ रिपेयरिंग सिखा रहे हैं वो आज अगर आहूजा आप एम्पलीफायर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो रिपेयर कर ही लेंगे। कल को किसी अदर नेम से अगर कोई कंपनी सेम एम्पलीफायर AB क्लास का मार्केट में लॉन्च करती है तो आप उस लायक भी यहाँ से बन के निकलते हैं कि आप उसको भी रिपेयर कर सकें। जब तक सर आप डायग्राम नहीं समझेंगे, वायरिंग नहीं समझेंगे, बिल्कुल सेम सर सब कुछ वैसे ही होता है। कंपनी क्या करती है, कभी कभी ये आपका ड्राइवर बोर्ड अलग कर देगी या एक ही में ड्राइवर बोर्ड लगा देगी जी, और ये आपका जो मॉड्यूल है कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा नए जनरेशन धीरे धीरे आते जाते हैं तो सर उसमें सर क्या होता है सर वो बांट कर लगा देती है, तो लोग देख के ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक सर वो डायग्राम नहीं जानेंगे, देखिए जब तक आपको प्रॉपर इसके सेक्शंस नहीं पता होंगे। जी सर। मेन क्या होता है
किसी भी सर्किट के अंदर उसके सेक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी अमरिंदर जी ने बताया है कि इसका ड्राइवर्स के सेक्शंस होते हैं, एक पावर सप्लाई का सेक्शन है। तो ये सेक्शन कई कंपनी क्या होती हैं, एक ही पर्टिकुलर सर्किट बोर्ड के ऊपर मेंशन करके दे देती हैं, और कई जो होती हैं वो अलग अलग इसको बना के देती हैं। तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये कोई नई चीज़ आ गई है मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी 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 जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप रिपेयरिंग सीखेंगे यहाँ तो सीखेंगे क्या, वो चीज़ आपको अभी अमरिंदर जी ने यहाँ पे क्लियर की है। तो जितने भी हमारी ऑडियंस हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं हम आहूजा करें या ये पर्टिकुलर करें, तो वो अपने दिमाग से निकाल के पहले ये सोचिए कि कौन सी क्लास के एम्पलीफायर आपको रिपेयर करने हैं। क्लास ए करना है, क्लास ए बी करना है, क्लास एच करना है, या क्लास एच प्लस करना है, अभी पीए। और इसके अलावा मतलब अभी तक ये जो दो हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, इनका जो 1 महीने 15 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीशन हुआ है। नॉर्मली हम लोग 2 महीने का एक टारगेट लेके चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये अभी तक क्लास एच तक पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स इनका कंप्लीट हो चुका है, नहीं, इनका कोर्स अभी कंप्लीट होगा, कुछ दिन और लगेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको इन स्टूडेंट्स की जर्नी पता लग सके। मैंने पीछे भी एक वीडियो इनकी बनाई थी जब ये लोग यहाँ रिपेयरिंग कर रहे थे दोनों एक एम्पलीफायर की, और वो क्लास ए बी था, तो उस क्लास ए बी के एम्पलीफायर को इन्होंने रिपेयर किया था। अब ये पहुँच चुके हैं क्लास एच पर। ऐसे ही जैसे ये आगे इनकी जर्नी और बढ़ेगी, ये क्लास एच प्लस को रिपेयर करेंगे। एक वीडियो आपके सामने और भी आएगी और इनके एक्सपीरियंस को हम लोग यहाँ पे आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप दोनों का भी जो आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।